तरह की बातें कही जा रही है, वैसे लोग भी प्रवचन दे रहे हैं जिनके कार्यकाल में पुल का निर्माण हो रहा था। नीतीश जी का ये छद्मवेशी दोगलापन वाला जो बिहारी अस्मिता का जो नारा है, उस नारे की कलई नहीं खुल जाए, इसके चलते ये सारा काम करते हैं। बिहार में जिसमें निर्माणाधीन पुल जो पहले से डिजाइन डिफेक्ट का मामला था वो गिरा। सरकार के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि आंधी से पुल टूट गया, लेकिन जांच का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। बागवानी पुल का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे किए थे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इनका बहुत सारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा और इस ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर इनका भ्रष्टाचार भी रहा, जिस भ्रष्टाचार को आम जनमानस या विपक्ष के लोग समझ नहीं पाए कि यह भ्रष्टाचार होता कैसे है। पहले तो इनका भ्रष्टाचार आप समझ लीजिए। आप जब पूर्ववर्ती सरकार में जाइएगा, लालू जी की सरकार या जगन्नाथ मिश्रा की सरकार, तो इन सरकारों में सांसद, विधायक, मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को कहते थे, जूनियर इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहते थे कि कुछ ठेका पट्टा दे दो बाबू, हमारे कार्यकर्ताओं का घर द्वार चलेगा। इनके शासनकाल में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। एक मंत्री, एक विधायक किसी जूनियर इंजीनियर को भी नहीं कह सकता है कि आप मेरे कार्यकर्ता को ठेका दे दीजिए। इनके यहाँ ठेका मैनेज नहीं होता है, इनके यहाँ कमीशन खोरी है। सभी पूर्ववर्ती सरकारों से ज़्यादा कमीशन खोरी है। और ये करते क्या, कमीशन लेते कैसे हैं सो समझ लीजिए। जब ठेका आप ले लिए तो प्रशासनिक दबाव होगा कि हमारे सप्लायर से लीजिए, हमारे लोगों से आप सामान खरीदिए, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हुआ कि आपको इतना % देना होगा तब बिल पास होगा। उसके बाद ये जब ठेकेदार छटपटाने लगता है कि समय पर पूरा नहीं करेंगे, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम टाइम बढ़ा देंगे। तो एक्सटेंशन में जो बजट बढ़ता है वह बजट शुद्ध भ्रष्टाचार का बजट है, जो नीतीश जी के साथ साथ भाजपा के भी सहयोगी मंत्रियों ने खाया पिया और धो दिया। तो नीतीश जी का जितना भी ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भ्रष्टाचार का भेंट है। इसलिए आंधी में गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, चूहे शराब पी जाएंगे। ये सब बिहार में ये सब घटना भ्रष्टाचार का नमूना है और ये चलता फिरता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। और बागवानी पुल जो गिरा है, यह नीतीश जी के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। अभी भी हम पूरे बिहार वासियों को कहते हैं कि इनके भ्रष्टाचार को समझने का प्रयास कीजिए। 8 बार डेडलाइन बढ़ा। 2014 का प्रोजेक्ट 2019 में पूरा हो जाना चाहिए था, यह 2023 है। 8 बार उसकी समय सीमा बढ़ा चुके, 8 बार नया बजट बना और वह बजट जो 600-700 करोड़ का पुल था वो 1700 कुछ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बन गया। इसके बावजूद भी गिर रहा है। इसका मतलब है कि आपने स्थल जांच सही ढंग से नहीं किया। गंगा नदी के पानी का करंट सुल्तानगंज में सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार में, एक कटिहार में है, दूसरा सुल्तानगंज में है। उस करंट को आपने नापा नहीं सही ढंग से, तो पुल तो गिरेगा ही। बिहार का पटना का गंगा नदी है जहाँ करंट ही नहीं है, लेकिन सुल्तानगंज में करंट है, कटिहार में करंट है। वहाँ तो नापना होगा, उस स्तर से काम करना होगा। आप फिर बार बार तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट SP सिंगला को क्यों, ज्ञान भवन SP सिंगला बनाएगा, म्यूजियम SP सिंगला बनाएगा, तो तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट SP सिंगला क्यों बना रहा है? आप 2005 को याद कर लीजिए नीरज जी। 2005 में इनके फेवरेट कंस्ट्रक्शन कंपनी थी तातिया जब ब्लैक लिस्टेड हो गई, तो फिर इन्होंने SP सिंगला को अपना ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी बना लिया। और यह ड्रीम कंस्ट्रक्शन कंपनी मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी, भ्रष्टाचार का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। तो गिरना तो है ही, जनता का पैसा बर्बाद होना ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार में जदयू, भाजपा, कांग्रेस महागठबंधन की सरकार को हटाकर एक नया सरकार लाना चाहिए, नए राजनीतिक दल को यहाँ लाना चाहिए। बिहार में बार बार इस तरह की घटना होती है। क्या बिहार में कोई पुल बनाने वाली कंपनी नहीं है, और अगर है तो उसको जांच पड़ताल और कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए, बिहार में सरकारी स्तर पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम है। पुल निर्माण निगम का कार्य भी बहुत अच्छा रहा
और नीतीश जी के भी रीजन में और नीतीश जी के रीजन के पहले भी पुल निर्माण निगम में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने कई अफ्रीकन देशों में काम भी किया है। लेकिन इनको ये अगर बिहार के ही और अपने ही पुल निर्माण निगम को ये काम दे देंगे तो भ्रष्टाचार की कलई नहीं खुल पाती ना, पैसा कहाँ से मिल पाता। इसलिए ये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को नहीं देते हैं। मैं तो पहले ही कहा आपको कि 2005 से लेकर 2010 तक इनका फेवरेट कंस्ट्रक्शन कंपनी तातिया कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। वह जब ब्लैक लिस्टेड कुछ कारणों से हो गई, वो भी हाई कोर्ट में रिट के बाद जब वो ब्लैक लिस्टेड हो गई तो ये एसपी सिंगला को पकड़ लिए। अब सारा ड्रीम प्रोजेक्ट एसपी सिंगला करेगा, नहीं तो एलएनटी करेगा। तो ये इनको तो भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार का पैसा खाना है, भ्रष्टाचार के नए तौर तरीके सीखना है, कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं देना है। तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पुल बनाने का टेंडर क्यों मिलेगा? बिहार में पुल राज्य निगम होते हुए भी उससे जांच क्यों नहीं कराई जाती? देखिए, बिहार में पुल राज्य निगम पुल बनाने में भी सक्षम है, उसके जांच करने में भी सक्षम है। लेकिन नीतीश जी का ये छद्मवेशी दोगलापन वाला जो बिहारी अस्मिता का जो नारा है, उस नारे की कलई नहीं खुल जाए, इसके चलते ये सारा काम करते हैं। इनका भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो जाए, इसलिए बिहार राज्य पुल निगम को ये जांच नहीं सौंपेंगे। उसका बात तो छोड़ दीजिए, कहीं खड़गपुर और कहीं रुड़की जाने का ज़रूरत नहीं है। बिहार में एनआईटी है, एनआईटी जो बना वो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से बना, उसके ये स्टूडेंट रह चुके हैं, कहते हैं कि हम उसी कॉलेज से पास किए हैं इंजीनियरिंग। वह सक्षम है जांच के लिए। लेकिन ये बिहार के एजेंसी को, बिहार राज्य के एजेंसी को ये जांच नहीं सौंपेंगे, क्योंकि इससे इनकी कलई खुल जाएगी। इसलिए ये बाहर के लोगों को और बाहर में जांच एजेंसी देते हैं, ताकि उसको बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सके और फिर साबित हो जाए कि भाई पानी के करंट के साथ इतना तेज आंधी आया कि पुल बड़बड़ा के गिर गया। तो इसलिए सच सामने ना आए, इसलिए बिहार के एजेंसी को, बिहार के इंजीनियर्स को ये नहीं देंगे जांच का जिम्मा। सरकार के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि आंधी से पुल टूट गया, लेकिन जांच का अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। उसके बाद कल जो घटना हुई, 194 मीटर पुल का भाग 4 पाया समेत धड़ाकर पानी में जल समाधि ले लिया। तो इतने बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके निर्माण में, उसके क्वालिटी में, इसका दोषी कौन है? हम साफ साफ कहना चाहते, अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा था आज कि हम तो पहले ही कह दिए थे इसको जांच करिए, अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं। अरे मुख्यमंत्री जी, आप इतने लाचार और विवश क्यों हो गए? आप लाचार और विवश क्यों हो गए हैं? आप कह रहे हैं हमने तो जांच का आदेश दे दिया था, अभी तक कोई इसका समाधान नहीं निकला है। हम अधिकारियों को फिर कहे हैं जांच के लिए। तो ये जांच के नाम पर दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। क्यों नहीं बचाया जाएगा? इसलिए बचाया जाएगा कि एसपी सिंघम कंपनी से जनता दल यूनाइटेड के कुछ बड़े नेता मोटी रकम लिए हैं, कमीशन लिए हैं। उसमें जदयू के कुछ राष्ट्रीय नेता भी हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है सुल्तानगंज, उनका भी भूमिका इसमें जल संदिग्ध लगता है। जब मैं जनता दल यू पार्टी में था तो अपने मुंह से वो कहते थे कि एसपी सिंघम वाला आया था मेरे पास, 5 करोड़ रुपया हमको दे रहा था कि विधायक जी आप कुछ नहीं बोलिएगा, खाली मुंह बंद रखिएगा। तो कहीं न कहीं मामला संदिग्ध है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल जो जनता दल यू के लोग हैं, कहीं न कहीं इस काम में इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आजकल के मीडिया बंधुओं की रुचि दूसरे विषयों पर रहती है, तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो जो कल हादसा हुआ बिहार में, जिसमें निर्माणाधीन पुल जो पहले से डिजाइन डिफेक्ट का मामला था वो गिरा, उसके ऊपर टेक्निकल बात हम लोग पहले रखेंगे। उस संदर्भ में मैं आप सबके समक्ष बता देना चाहता हूं, अप्रैल 22 में 30 अप्रैल 22 को पहली घटना हुई थी। उस समय मंत्री नितिन नवीन जी थे और उसी समय आईआईटी रुड़की को डिजाइन का
ऑडिट करने का काम दिया गया था। मई में उन लोगों ने ऑडिट करके रिपोर्ट दी कि डिजाइन डिफेक्ट है, और मई में ही पूरे पुल का ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट का भी काम IIT रुड़की को दे दिया गया था। 22 में नितिन नवीन जी मंत्री थे, और जिस सेक्शन में घटना हुई थी उस सेक्शन में कल तक कोई काम भी नहीं हुआ था, नया काम नहीं हुआ था, काम उस समय से ही रुका हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो अहम बिंदु है वो ये है कि इस पूरी घटना में जो कॉन्ट्रैक्टर था रिस्क कॉस्ट के बेसिस पे काम कर रहा था, और एक पैसे का बोझ बिहार की जनता पे, बिहार सरकार पे नहीं आने वाला है। निर्माणाधीन पुल था, डिजाइन डिफेक्ट के चलते घटना हुई, लेकिन हम लोग के ऊपर जो मेन बिंदु है जिसमें लोग कह रहे हैं, तो पैसे का 1 रुपए का बोझ बिहार सरकार पे नहीं आने वाला है। और जो 1700 करोड़ की प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में लगभग 350 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए, जो दोनों साइड अप्रोच रोड है, जमीन अधिग्रहण के लिए खर्च किया जाना है, खर्च किया गया है, और यही मेन काम था जिसमें किसानों को पैसा दिया गया है। सुल्तानगंज के अगवानी में जो पुल गिरा है उस पर अभी सत्य प्रकाश नारायण जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।